हांस नाम का एक क्लेवर हॉर्स था। इस घोड़े के बारे में कहा जाता था कि ये बड़े से बड़े अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये नंबर्स को जोड़ सकता है, उसको घटा सकता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये किसी घोड़े के लिए कर पाना एक बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज को सुनकर पूरे यूरोप में उत्सुकता बढ़ गई। लोगों के अंदर ये जानने की इच्छा जाग उठी कि ये कौन सा घोड़ा है, इसके अंदर ये कौन सी खूबी है, चलो उसको जाकर देखते हैं। तो वो लोग जब वहां गए तो उन लोगों ने एक्चुअली देखा कि ये घोड़े सारी चीजों का सही जवाब दे पा रहा है। जब घोड़े के मालिक ऑस्टेन उससे कोई भी सवाल पूछते तो वो अपने पैरों को पटक करके उसका जवाब दिया करता। अगर उसे 5 आंसर देना होता तो वो 5 बार अपने पैर पटकता। अगर उसका आंसर 10 आता तो 10 बार वो आंसर को पटकता। तो बड़ी अजीब बात है, घोड़े के अंदर भी घमंड आ गया, कुछ भी पूछ लो मेरे से। तो लोगों के अंदर इस चीज की उत्सुकता थी। तो उसी में एक ऐसा ग्रुप भी था जो इसकी वास्तविकता पता करना चाहता था कि ये कोई छल है या घोड़े की सच में कोई जीनियस है। तो इस चीज को पता करने के लिए एक कमीशन आई। उस कमीशन ने उससे सारे सवाल किए, सारा का आंसर उसने सही सही दे दिया। तो पहली कमीशन निराश हो गई क्योंकि उसके हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा। फिर दूसरी कमीशन आई और दूसरी कमीशन ने इस पूरी चीज की, इस पूरी पहेली को उसने सुलझा दिया और उसने ये जवाब निकाला कि घोड़ा जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर रहा है। वो ऑडियंस के हाव भाव को देख करके समझ जा रहा है कि आंसर क्या होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड कमीशन में क्या किया गया कि एक व्यक्ति ने घोड़े को एक नंबर दिया और दूसरे पर्सन ने घोड़े को एक दूसरा नंबर दिया। अब ऑडियंस जो थे तो ऑडियंस को इन दोनों नंबर के बारे में नहीं पता था। ऑडियंस उसका आंसर कैलकुलेट ही नहीं कर पा रही थी। ऑडियंस आंसर कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी तो घोड़ा आंसर नहीं बता पा रहा था। तो हुआ क्या, ये पता लगाया गया कि जब ऑडियंस को आंसर पता था, लेट्स से 10, तो घोड़ा जब अपने पैर पटक रहा है, पटकते पटकते जब वो 9 तक पहुंच रहा है तो वो देख रहा है कि लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, यानी कि लोग बेचैन हो रहे हैं, एनेक्सियस हो रहे हैं। तो इससे वो समझ पा रहा है दैट ही इज क्लोज टू आंसर एंड एज सून एज ही स्ट्रक अनदर फुट, तो लोग बिल्कुल हैप्पी हो गए। और इस चीज को ऑब्जर्व करके घोड़े को पता चल जाता था कि 10 इज द राइट आंसर और वे वहीं पर रुक जा रहा था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो तो आपको उस व्यक्ति के एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्साइटेड है, वो बेचैन हो रहा है, वो सच में आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, कहीं वो उदास तो नहीं हो जा रहा है, कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो जा रहा है। और इस चीज को ऑब्जर्व करके आपको जो अपना अगला वर्ड है उसे केयरफुली प्लान करना होगा। So that's the moral of the story. I hope you enjoyed. If you want to express your feeling, feel free to comment below. Thank you.